If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader. So welcome back to another series of C Talks. तो आज एक फिर से एक आपको ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन से मिलाऊंगा जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. तो चलिए उनसे मिलते हैं. हेलो एवरीबॉडी, आर लिसनिंग टू योर अपनी यारी की जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन का 98.3 मिर्ची. पीछे रंग देख के आप गेस्ट कर चुके होंगे. आपने एक और एपिसोड इसका इससे पहले देख लिया होगा. कुछ वीडियोस पुराने आप जाके देख सकते हैं. समझ जाएंगे आप कि रेडियो मिर्ची के ऑफिस में एक बारी आ चुका हूं. तो जम्मू के सबसे यंगेस्ट आरजे से आपको मिलाने के लिए, नाम तो आप सबको पता ही होगा, रोज उनको आप सुनते होंगे, रोज उनके आप आवाज के दीवाने भी होंगे. तो चलिए मिलते हैं उनके साथ. तो जिनका इंतजार हम कर रहे थे वो आ चुके हैं हम सबके बीच में. इंतजार इन्होंने बड़ा कराया, बट आपको नहीं करना पड़ा क्योंकि हम यहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे. ये तो नहीं, आप सब तो नहीं थे, आपने वीडियो देखनी है. आप सबकी गूंजती तालियों के बीच में स्वागत करते हैं द यंगेस्ट आरजे ऑफ जम्मू, मिर्ची सिमरन. वेलकम टू द टॉक शो ऑफ चंदीप सिंह विच इज सी टॉक्स. आपके साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. तो आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या करना चाहते हो, खट्टी मीठी बातें सारी शेयर करते हैं आपके साथ. थैंक यू सो मच. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होने वाला है, तो आप अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं. फिर उसी के बीच में मैं थोड़े एक दो क्वेश्चंस पूछूंगा. अपनी लाइफ जर्नी आप स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का सफर कैसा रहा? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, लास्ट ईयर था. तो लॉकडाउन हो गया था, वैसे ही सारे बेले बैठे हुए थे घर पे. तो मेरे को पता चला कि इंटरव्यूज हो रहे हैं आरजे के लिए. तो मैंने उसके बाद एक वॉक इन इंटरव्यू दिया. और जब मैं यहाँ पे अंदर आई तो मैंने जब इतने सारे लोग देखे ना, एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि यार मेरा कहाँ होगा इतने सारे लोगों के बीच. बट उसके बाद इंटरव्यूज क्लियर करते 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 फाइनली मैं अपने स्टूडियो तक पहुँच गई. टोटल कितने इंटरव्यूज होते हैं? सिर्फ इंटरव्यूज नहीं होते, बहुत सारे राउंड्स भी होते हैं. इंटरव्यूज तो 2 होते हैं और उसके बाद हमारे राउंड्स होते हैं और उसके बाद अगेन इंटरव्यू होता है. वो 2 की 3 इंटरव्यूज और होते हैं, मतलब सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद. तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 महीने लग गए थे सारा कुछ खत्म करते. तो जब आपको ये खबर मिली थी कि फाइनली यू आर सिलेक्टेड एज एन आरजे, तो ना खाली आरजे, यंगेस्ट आरजे ऑफ JNK, तो तब फीलिंग कैसी थी? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मैं. और मैं सबसे पहले तो अपने पापा के पास दौड़ी, क्योंकि जब मैंने उनको बताया था कि पापा मैं आज, जब मेरा लास्ट ये राउंड्स कुछ थे, तब मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं. और उनका रिएक्शन ऐसे था कि हाँ ये कुछ ना कुछ करती रहती, तो ये भी कर रही होगी. उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ भाव दिया नहीं उस टाइम पे. बट जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने अपना जो मेरा ऑफर लेटर था वो दिखाया घर पे, तो उन 2 मिनट के लिए तो सारे शांत हो गए कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से, ये अचानक से सडनली तेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई, कुछ नहीं. तो मैंने बताया कि मैं तब से कर रही थी, 2-2.5 महीने हो गए हैं और ये होते 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 अब सब क्लियर हो गया है. तो मेरे पापा ना इस चीज से ज्यादा कि मैं आरजे बन गई, इस चीज से ज्यादा खुश इस चीज के लिए थे कि अब मैं जम्मू से बाहर नहीं जा रही हूँ. तो वो इस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे. और मेरी मम्मा तो अभी भी जब मेरे कोई इंटरव्यूज आते हैं या न्यूज़पेपर्स में जो भी कटिंग्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनकी ना कटिंग्स रखती है काट के. मेरी मम्मी वो संभाल के घर पे रखती है. ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट तो होती है सबके लिए. कि एक क्वेश्चन है कि खुश होने वाले लोग भी होते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जेलसी फैक्टर आप कह सकते हैं. तो वो उसके बारे में कुछ बताएं. हाँ, जब कुछ होता है ना तो आपको क्रिटिसाइज करने वाले बड़े होते हैं. और उसमें तो सबसे पहले हमारे खुद का खानदान ही आ जाता है, जो रिश्तेदार जिनको कहा जाता है. और कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो कहते तो हैं कि वो फ्रेंड्स है, बट वो आपकी लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं इस चीज को लेके. बट टचवुड मेरे फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं हुआ, किसी ने भी मेरी लेग पुलिंग वगैरह नहीं की. बट कभी पीछे से बातें सुनने की आती है, उसने ये बात की, इसने ये बात की, वो तो आती होंगी. वो मुझे बहुत सारी बातें पता चली है, बट अब मैं उन बातों पे रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और अपनी एनर्जी उन लोगों पे क्यों वेस्ट करूँ. माइक के आगे वेस्ट करूँ मैं? बिल्कुल सही बात है, जो लोगों को एंटरटेन तो करे एटलीस्ट. तो मैं तो ज्यादा ध्यान ही नहीं देती उन लोगों पे. जब मुझे आज का, पहले ऐसा होता था कि जब मुझे कोई बात पता चलती थी ना मेरे बारे में, तो मैं 2-2 घंटे ना उस सदमे में ही चली जाती थी, यार इस बंदे ने मेरे बारे में ऐसे बात कर कैसे दी. बट अब ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ध्यान ही नहीं देती उन सारी बातों. इंट्रोवर्ट टर्निंग आउट टू बी एक्सट्रोवर्ट. है ना. बट मैं हमेशा से एक्सट्रोवर्ट रही हूँ. बट हाँ, वो इंट्रोवर्ट भी हूँ, बट मेरा ना कुछ बैलेंस वैसे है नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं कहीं बीच में हूँ.
वो डिपेंड करता है मेरे सामने तो वाले पे। कहने का तात्पर्य ये है कि इनको जो अगले पर्सन से वाइब्स आते हैं तो उस हिसाब से अपना मूड चेंज करते हैं कि उसके साथ इनको कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं बात करनी चाहिए, मेरे हिसाब से। राइट। राइट। सो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के बाद में। हमारी हंसी अभी भी नहीं बंद हो रही, वो पीछे कुछ सीन्स हमें काटने पड़ गए इस चीज को लेके। क्योंकि हाँ वो कुछ सीन हम डाल नहीं कुछ सकते थे। सीन हम डाल नहीं सकते, वो काटने पड़ गए हमें। हमारी इंटेंशन पता थी, साफ थी, बट यू नेवर नो, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ की सबसे खूबसूरत मोमेंट कौन सी थी, मतलब जिसको आप कह सकते हैं प्राउड में भी हो और अच्छा भी हो? पहला तो था जब मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर गई थी, वो मेरे लिए बहुत, क्योंकि सभी अपने अपने रेडियोस घर पे ऑन करके बैठे हुए थे, मेरी मम्मा, मेरी मासी, मतलब मेरा पूरा टब्बर जो अगर हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बोले तो। और एक तो वो था जब मैं पहली बार ऑन एयर गई थी, और दूसरा तब जब मैं ऑन एयर जाने के बाद अपने शो पे गई थी जहाँ पे मेरा लॉन्च था। तो मैंने जब वो लॉन्च मेरा हुआ, तो जब मैं वो वॉक कर रही थी ना, तो मुझे इतनी अपने आप में होता है ना, आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो अचीव जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, जिस दिन आप ग्रीन लैंटर्न बने थे, एक्सक्यूज मी, मतलब हाँ, नहीं, सुंदर तो बिल्कुल। बड़े लग रहे थे। वही मैं पूछने वाला था कि जितने आप सुंदर हो, तो आपने आरजे ही क्यों चुना? कोई आप मॉडलिंग कर सकते थे किसी भी जिसमें आपका फेस दिख रहा हो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सुंदर है, चेक कर सकते हो आप आईडी जाके इनकी, वहां पे आपको सारी फोटो सारा कुछ मिल जाएंगे। सो ये ही क्यों चूज किया? आप किसी और फील्ड में क्यों नहीं गए जहाँ पे आपका चेहरा दिखे, जहाँ पे दिखे लोगों को कि आप एक्सप्रेस कर सको अपने आप को? यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वाई ऑडियो, बट विजुअली आई मीन। नहीं यार, ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं कि मुझे किसी टेलीविजन पे ही जाना है, या ये जो दूसरी इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ तो अभी सोचा नहीं है फिलहाल के लिए। आगे का पता नहीं, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। हाँ, रेडियो जॉकी का मुझे बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से क्रेज था कि मुझे हाँ आरजे बनना है। आरजे और डीजे, ये दो चीजें ऐसी थी जो मुझे स्टार्टिंग से करनी थी, मेरी बकेट लिस्ट में हमेशा से थी। तो जब मैं आरजे बनी तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि हाँ फाइनली मैं बन गई। ये जिन्होंने बोला ना आगे जाके क्या पता, ऑफर्स मेरे हिसाब से बड़े सारे आ रहे हैं जो बैक एंड पे प्रोसेसिंग चल रही है उन चीजों की, जब वो कहते हैं ना बड़ा धमाका ही सीधा होगा। राइट। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। वो सारे ऐसे ही बोलते हैं जब वो चीजें हो जाती है ना कि हाँ होगी, जगदम कुछ नहीं होता है ना। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि नहीं मुझे ये चीजें नहीं करनी? अब हालांकि उम्र उतनी नहीं है कि ना मेरी एज इतनी है ना ही इनकी एज इतनी है कि अभी हमारे लाइफ में वो मोमेंट आ चुका हो, बट कभी कभी होता है ना कि बंदा थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है कुछ बातें सुन के कि नहीं यार ये चीजें नहीं करनी, अगर मैं इतना इनपुट डाल रही हूँ, इतना इनपुट डाल रही हूँ, अपनी इतनी मेहनत डाल रही हूँ, बट वो चीज नहीं बन रही जैसी मैं चाहती हूँ। नहीं, फिलहाल मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ आर्जिंग स्टार्ट किया है, और आर्जिंग में मेरे को ऐसा कोई भी टाइम नहीं आया जहाँ मुझे लगा हो कि नहीं मुझे नहीं करना है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ कंटेंट लिख रहे हैं और वो उस तरीके से नहीं आ पा रहा है जिस तरीके से हमारे दिमाग में होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आप अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाते हो। बट सारी पूरी टीम यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो मैं अपना कंटेंट ज्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं अपने घर से निकाल लूँ, क्योंकि वो लोग ना पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है मेरे ऊपर। तभी ये रात को 10 बजे के बाद ही ऑनलाइन आते हैं, उससे पहले मैडम जी वो नहीं करते कि लाइव आते हैं 10 बजे के बाद। कुछ बंदों ने सोना भी होता है, उनका भी ध्यान दिया करो थोड़ा सा। नहीं, एक्चुअली मैं जो कल लाइव गई थी वो मैं लेट गई थी, अदरवाइज मैं लाइव दिन को ही ट्राई करती हूँ कि मैं जाऊँ। वो तो अब स्टार्ट हुआ है ना, मैं उससे पहले की बातें कर। मैं लाइव जाना है 10 बजे के बाद जाना है, इंटरव्यू देना है 10 बजे के बाद देने, राइट? राइट। हाँ, उसके बाद कुछ बंदों ने सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी होती है, रनिंग पे जाना होता है, उनका भी ध्यान दिया वही करो। तो, कुछ लोग रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जैसे जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, बस बैठ के खा पी के लेटना होता है, तो वो हम तो जैसे लोगों को हवा भी लग जाती है और इनको खाना पीना भी लगता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यू कैन सी द डिफरेंस, सिंपल एज दैट, कि आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये होते हैं कि खाते पीते हैं जिनको कुछ नहीं लगता, हम होते हैं कि हमें हवा भी लग जाती है, पानी भी लग जाता है, हमारा कुछ ऐसा पता नहीं बॉडी का सिस्टम कैसा बना हुआ है। सो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसी चीज है कि जितने आप बिहाइंड, ये तो कैमरे के सामने हम सारी बातें नहीं कर सकते, बट जब से हम आए, शायद से हम पहली बार ही मिल रहे हैं फेस टू फेस, हाँ। देखा इन्होंने, ये नहीं समझना, मैंने भी एक लाइव सेशन किया था तो मैं वहां पे ऑडियंस थी। तब मैं आरजे भी नहीं बनी थी। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में चंदीप का एक सेमिनार हुआ था, जिसमें मैं ऑडियंस के साथ बैठी हुई थी, बट मुझे पता नहीं था कि एक दिन आप मेरा इंटरव्यू लोगे। वही बात आ गई, कैसा लगा आपको उस स्टेज से आके मेरे साथ बैठ के बात करने में? बहुत अच्छा।
वही मेरे साथ इंटरव्यू, वाओ ज्यादा नहीं। तो आपकी लाइफ की कोई ऐसी चटपटी मोमेंट्स होती है ना जिसको कभी आप सोच के अकेले बैठे हो कि हंसी रुके ही ना उन चीजों को लेके, तो ऐसी कोई मोमेंट जो आप सबके साथ शेयर करना चाहो? ऐसे ना बहुत सारे मोमेंट्स मेरे लाइफ में रहे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड सर्कल स्टार्टिंग से बहुत बड़ा, वो जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप सर्कल, सारे दोस्त बनना चाहेंगे, कौन नहीं बनना चाहेगा। तो मेरा सर्कल हमेशा से बहुत बड़ा रहा है, फ्रेंड ग्रुप जो मेरा रहा है। तो हमारे बीच में तो ऐसी कितनी सारी चीजें होती थी, हम पूरा पूरा दिन, एक बार तो हमें एचओडी के पास हमारी कंप्लेन तक चली गई थी। हम लोगों ने इतना ज्यादा, उस दिन हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ था, कुछ टीचर्स आए हुए थे, कुछ प्रोफेसर्स आए हुए थे बाहर से, और हम लोग मेन कैंपस में सेंटर में खड़े होके इतना हल्ला मचा रहे, सारे चुप हैं, सारे शांत, और सिर्फ हम 5-6 बच्चों का इतना शोर आ रहा है। हम लोगों ने लिटरली वहां तबाही मचा दी हुई थी। किसी ने पाइपें पकड़ी हुई है, किसी ने डंडा पकड़ा हुआ है, और कोई नीचे बैठ के हंस रहा है। उसके बाद निकाला गया कि रखा गया वहां पे? ऑलमोस्ट हम लोग रेस्टिकेट होते होते बचे हैं उस दिन। तो हमारे घरों पे हमारे पेरेंट्स के नंबर ले लिए थे उस टाइम पे। डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, ये ट्राई मत करना आप लोग, क्योंकि ये बच गए हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बंदे की किस्मत अच्छी हो। बिल्कुल। सो जितना मेरे को पता है तो इन पे तो कईयों का क्रश होने वाला है, कईयों का क्रश होगा, बड़े सारे रिजेक्ट मेरे हिसाब से कर चुके होंगे अभी तक। सो आपका किस पे क्रश है मैं जानना चाहूंगा। एनी बॉयफ्रेंड और कुछ है? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड वगैरह तो कुछ नहीं है। और मेरे क्रश की बात की जाए तो उनकी वेब सीरीज आती है, आयुष नाम है उनका, वो वेब सीरीज में आते हैं। बट उनका 10 साल का रिलेशनशिप है और वो काफी एज में मुझसे बड़े हैं, तो वहां तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। और हम किसी का रिलेशन नहीं तोड़ाएंगे। और हम किसी का रिलेशन नहीं तोड़वाएंगे। तो ऐसा सच मेरा कोई ऐसे क्रश या बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ तो नहीं है। अभी तक कितने रिजेक्ट कर चुके हो? मेरे हिसाब से ये बकेट बहुत बड़ी होने वाली है लिस्ट से। नहीं, ऐसा याद किसको होता है कि मतलब वही ना, मतलब बड़े ज्यादा रिजेक्ट कर चुके हैं ये, क्योंकि वही है, आप भी मेरे हिसाब से मिर्ची सिमरन आईडी है इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे और चीजें आने वाली है, बहुत सारे और क्रशेज आने वाले हैं आपके लिए। सो उनको भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से। सो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेशन वांट्स टू नो, आरजे कैसे बना जाए? आरजे बनने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि आप जहाँ रहते हैं या जहाँ आपको जॉब करनी है, आपको उस एरिया का जो भी स्टेशन है वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है। उसके बाद अगर वहाँ वैकेंसी है तो वहाँ ऑडिशंस कब हो रहे हैं, वहाँ के जितने भी आरजेस हैं उनको फॉलो करके रखो, उनके पेजेस को फॉलो कर दो, या फिर जिस स्टेशन में आप जाना चाहते हो उनको फॉलो कर लो। तो जब भी कोई भी अपडेट आता है तो वो उनके पेजेस पे अपलोड हो जाता है, तो वहां से आप देख लो कि इंटरव्यूज कब हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी जो भी आप जिसमें जो भी प्रेफर करते हो, अगर आपको वॉक इन इंटरव्यू देना आप वो भी दे सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना तो अब आप वो भी दे सकते हो। और उसके बाद बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ऑडियो राउंड होता है, वीडियो राउंड होता है, और वो सारा कुछ होने के बाद दोबारा इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद फाइनली अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप आरजे बन जाते हो। बाकी तो किस्मत है जी। अगर उन्होंने पसंद आ गए तो ठीक है, ना पसंद आए तो फिर सत श्री अकाल। सो ये तो लाइफ है आपकी, जो स्टूडियो की लाइफ है, थोड़ी बहुत ही लाइफ हमने जानी। तो जब सिमरन स्टूडियो में नहीं होती तब सिमरन को क्या करना पसंद है? मेरी एज में डोंट कोट मी ऑन दैट। तो सिमरन को डांस करना बहुत 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 ज्यादा पसंद है। हम रील बनाने वाले इसके बाद इंस्टाग्राम की। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे डांस करना पसंद है, मुझे स्केचिंग करना पसंद है, क्राफ्टिंग में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बड़ा मजा। अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का, बट इससे पहले मैं बहुत ज्यादा क्राफ्टिंग में थी, मतलब आई वाज इनटू क्राफ्टिंग। मैं इतनी ज्यादा क्राफ्टिंग, मैंने घर पे बहुत सारी चीजें बना के रखी हुई हैं, अब तो आधे से ज्यादा इधर उधर भी हो गई हैं। बट हाँ, मुझे ड्राइंग, स्केचिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें बहुत पसंद है। सब कुछ ही पसंद है। ठीक है, सब कुछ मैम को पसंद है, सब कुछ करना पसंद है सिमरन को। सो साइनिंग ऑफ कोट फॉर आवर व्यूअर्स। साइनिंग ऑफ सिर्फ तो यही, इसके जाने से पहले तो मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगी कि अगर आपको कुछ भी करना है तो बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है, जब हम ना कोई चीज करने जाते हैं और हमसे एक बार में नहीं होती या 2 बार में नहीं होती ना, तो हम छोड़ देते हैं, या हम बीच में, चाहे हमारी उतनी कैपेबिलिटी है कि हम उतना कर सकते हैं, बट फिर भी हम बोलते हैं यार नहीं हो रहा, छोड़ परे। बस वो छोड़ परे नहीं करना। एक बार अगर एक चीज चाहिए तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती ना तब तक मत छोड़ना, और वो जरूर कंप्लीट हो जाएगी। तो सिमरन ने कहा कि जो जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मानते हैं वो कभी जीतते नहीं है। सो इसी के साथ इस
टॉक शो को, सी टॉक्स को इतना ही रखेंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने ही सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो आरजे बनना चाहते हैं, जो आरजे की जिंदगी देखना चाहते हैं कि कैसी होती है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना। सो हम दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। इनकी आईडी है मिर्ची सिमरन और मेरी आईडी है चंदीप सिंह। हम दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। हम जो रेगुलर अपडेट्स वहां पे करते हैं, हमारी जो लाइफ में डे टू डे क्या चल रहा है, तो वो आप सब कुछ वहां देख सकते हैं। सो मिलता हूँ किसी ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ आपको वापस। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, और अपनी माँ बाप को खुश रखो। तो ये थी आप सबकी मिर्ची सिमरन, जिनको आप रेगुलरली सुन सकते हो 98.3 FM पे। तो थैंक यू सो मच मैम मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, इन सब जितनी पब्लिक है उन सबको इंस्पायर करने के लिए। थैंक्स टू यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए।